रेहान शाह ने आंखें मूंद कर मंतर का जाप शुरू किया। वशनेज हाजिर हो। कैवा का झोंका आया और एक सियाहपोश लड़की हाजिर हुई। रेहान शाह के आगे जवकते हुए बोली, कनीज हाजिर है। कोई रैतिक व फैतिक का इंतजाम करो, कोई तदबीर करो, मुझे हर सूरत आबकीने चाहिए। सफेद रंगत तेही करने लगी, आंखें सौर अंगारों में बदल गईं। रेहान शाह ने शैवाले को सुरंग की दीवार के साथ खड़ा किया। बुलंद आवाज में चलाया, गौलाम हाजिर हो। थोड़ी ही देर में सियाह धुआं सुरंग में भरने लगा, जो देखते ही देखते सियाह वजूद में बदल गया। दोनों हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। उसकी मौजूदगी महसूस करके बना उसे देखे, शैवाले की आंखों में झांकते हुए बोला, कैल दो उसे दीवार के साथ, मुझे उसकी चीखी सुकून देगी। जो हुक्म मेरे आका। कैल देता हूँ, गौलाम कहते हुए आगे बढ़ा। पछताओगे, बहुत पछताओगे, अगर तुमने मुझे जिंदा रखा। शैवाले ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ही जिंदा रखना है तब तक, जब तक आबकीने वापस नहीं आती। उसके और उन सब के सामने तुम्हें ही बरत का निशान बनाऊंगा मैं, ताकि मेरे सामने ये सर न उठा सकें। तेरी धज्जियां न उड़ा दो तो मेरा नाम भी रेहान शाह नहीं। कैल दो उसे दीवार के साथ। गौलाम आगे बढ़ा। शैवाले के दोनों हाथ सुरंग नुमा कमरे की दीवार के साथ चिपक गए, यूं जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर दीवार से लगा दिए हों। गौलाम ने उसके हाथ पर जादुई केल फूंक दिया। दर्द की शिद्दत से शैवाले चीख उठी। अब सुकून मिला। रेहान शाह की मूंद कर जहरीली मुस्कुराहट पखेरते हुए कहा, इसी तरह उसकी चीखें निकलती रहीं। उसके बालों में जंजीर डाल दो ताकि ये लटकी रहे। गौलाम हुक्म का गौलाम था। उसने फौरन रेहान शाह के हुक्म की तामील की। शैवाले की चीखें पूरे किले में गूंजने लगे। वशनस, मुझे तदबीर बता, ऐसी तदबीर बता कि ज़र्क शाह से हमेशा के लिए मेरी जान छूट जाए। रेहान शाह के लहजे में नफरत थी। मेरे आका, मैं जो देख रही हूँ वो अच्छा नहीं। वशनेस ने डरते हुए बात मुकम्मल की। क्या देखा? रेहान शाह ने वशनेस से इस्तफसार किया। सोब, जनाजा देखा। किसका? रेहान शाह के लहजे में दुख था। देखा नहीं, मेरे आका। वशनेस ने लालमी का इजहार किया। तुम देखो, बताओ मुझे क्या दिखता है? क्या चेहरा ढका है? मेरे आका, चेहरा ढका है। उससे आगे देखना मेरे लिए नामुमकिन है। हवा, बादल, मौसम बदल कर देख। जो हुक्म, मेरे आका। वशनेस गायब हो गई। अबकीने और फातिमा अपने कमरे में आ गए। फातिमा ने गिरते ही अबकीने को देखा, जिसका सर बेड से लगते लगते बचा। बेबी, आप ठीक हैं? फातिमा ने फिक्रमंदी से कहा। हम ठीक हैं। फातिमा, मेरा फोन लाइए। अबकीने ने उठते हुए कहा। फातिमा फौरन उठी और बेड पर मुतलाशी नजरें डालती साइड टेबल की तरफ बढ़ी। अबकीने उठी, अपने कपड़े दरसत करती, बेड के किनारे पर रखते हुए फातिमा से पूछा, क्या नहीं मिला? फातिमा ने नेफी में सिर हिलाया। अबकीने फौरन खड़ी हो गई। ये अल्लाह मदद, ये कैसे मुश्किल में घर गए हैं? शाहजी से कैसे राबता करें? फातिमा, हमें भैया से बात करनी चाहिए। उन्हें बताना होगा रेहान शाह ने हमारे साथ जो सलूक किया है। आप भी बहुत भोली हैं, बीबी। भैया जी सारे मामले से आगाह हैं। भाभी ने उन्हें मजबूर कर रखा है, और वो भी भाभी की जुबान बोलेंगे। और जो कुछ हमने देखा है या बीता है, क्या वो यकीन करेंगे? फातिमा चलती हुई अबकीने के करीब आई। हमें कुछ तो करना होगा ना। हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। शाह जी शायद इस मामले से नावाक हैं, वरना हमारी मदद को पहुंच जाते। वो लड़की, वो कौन थी? अबकीने ने अपने दाएं हाथ की तीसरी उंगली को देखा, जहां नीलम की वही अंगूठी चमक रही थी, जिसे बचपन से लेकर अब तक वो वारस शाह के हाथों में देखती रही। ये अंगूठी उस लड़की के पास कैसे? और मुझे शाह जी को लौटाने का क्यों कहा? अफाफिफ, फातिमा, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अबकीने शाहलते हुए फिर से बेड पर ढेसी गई। बीबी, परेशान ना हूँ, भैया जी के पास चलते हैं। वो उन्हें पूरी बात बताएं। पर सुनसान पड़ा था, जैसे कोई तूफान आकर गुजर गया हो। जेब सन्नाटा छाया था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई भैया के कमरे तक आकर इधर उधर देखने लगे। बीबी, दस्तक दो। फातिमा ने अबकीने से दरवाजे पर दस्तक देने की इजाजत मांगी। हाँ। अबकीने घर में छाई खामोशी से खौफजदा थी, खोई खोई सी अपने आसपास देखने लगी। फातिमा ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दे डाली। अल्लाह! फातिमा, गिरा दिया हमें। अबकीने ने लर्ज कर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। माफ कर दीजिए, बीबी।
रात है ना, तो शायद इसलिए दरवाजा नहीं खुला। या अल्लाह खैर। अबकीने ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। विया, भाभी दरवाजा खोलें। विया, कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अबकीने कमरे में दाखिल हुई। अंदर का मंजर दिल दहलाने को काफी था। मैंने बहुत कोशिश की सब ठीक हो जाए, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मजबूर था। सामने रेहान शाह मौजूद था। ये क्या किया आपने? विया, अबकीने चीख रही थी। अरमान और नाजिश बेड पर पड़े थे। वो अरमान और नाजिश को इस हालत में देखकर तड़प उठी। मुझे अफसोस है। मेरा यकीन करो, मुझे अफसोस है। देखो, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। सिर्फ तुम। मैंने भी दिल मोल लिया है। रेहान शाह अरमान शाह के बेड के पास खड़ा नाजिश की तरफ इशारा कर रहा था। नाजिश उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। अरमान शाह साकत नजरों से छेद घूर रहा था। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये तुम्हारे भाई की बीवी थी। भूल गई थी कि ये मेरी बहन भी है। रेहान शाह गुस्से में पागल होता जा रहा था। अब फैसला तुम्हें करना है, जिंदगी या मौत। फातिमा आबकीने को संभालती उससे पहले रेहान शाह ने उस कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। वो बहुत हुसैन शाम थी। हवेली के बागीचे में कई गुलाब खिले थे, जहां तुम खड़ी थी। रेहान शाह ने सिगरेट से लगाया। एक गहरा केश लेते हुए फजा में सांस खारिज करते हुए घोरने लगा, जैसे कई यादी धुएं की शक्ल इख्तियार करती उसके सामने मौजूद हूँ। वो शाम मुझे नहीं भूलती। रेहान शाह की पेशानी पर कई सलोटे उभरे, जहां सियाह बाल बिखरे थे। सलोट ज़दा सफेद लिबास उसके अंदर की बेतरतीबी वाज़ा कर रहा था। वो उस वक्त एक बखरा हवा शख्स लग रहा था। अबकीने को उससे कोई सरोकार नहीं था। वो उसे नजरअंदाज करती अरमान की तरफ बढ़ी। दूसरा कदम मत उठाना, वरना सांसें खींच लूंगा इनकी। रेहान शाह ने तनबिया की। अबकीने 2 कदम पीछे हटी। नहीं, ऐसा मत करें। अबकीने ने बेबसी से हाथ जोड़ दिए। खुदारा छोड़ दीजिए। 500 उसकी आंखों से यूं बिखरे, जैसे कोई कीमती माला टूटकर बेमोल बखर रही हो। रेहान शाह चंद लम्हे उसे देखता रहा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। अबकीने ने उसकी बेहसी पर नफरत से मुंह फेर लिया। कुछ पूछा है मैंने तुमसे आबकीने। रेहान शाह ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। वो बहुत हुसैन शाम थी। हवेली के बागीचे में कई गुलाब खिले थे, जहां मैं खड़ी थी। अबकीने ने लर्जते लबो लहजे से अफसरदगी के साथ लफ्ज तरतीब दिए। हाँ, जहां तुम खड़ी थी, तुम गुलाब तोड़ रही थी। रेहान शाह चलते हुए अबकीने के पास आया, उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे हाथ में कांटा चबा। अबकीने की उंगली की पोर पर उसके हाथ की उंगली का दबाव बढ़ गया। वो कांटा मेरे दिल में चिभा था। तड़प गया था मैं। तुम्हारे लिए परेशान होकर मैं तुम्हारी तरफ आने वाला था, मगर ऐन उसी लम्हे ज़र का आफताब शाह आया और उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया। छोड़े हमें। आप हमें तकलीफ दे रहे हैं, और जो तकलीफ तुम मुझे देती आई हो, उसका हिसाब कौन करे। दबाव बढ़ता जा रहा था। अबकीने जब्त करते हुए उसके घुटनों में गिर पड़ी। उसे लगा उंगली टूट रही है। रेहान शाह ने उसका हाथ झटका और सिगरेट फूंकने लगा। अबकीने सिसकती हुई अपना हाथ सहलाने लगी। मैं उस दिन खुश था। चाहता था अपने दिल की बात तुम्हें ही बताऊं। मैं कमजोर शख्स नहीं आबकीने। इस मोहब्बत ने मुझे किस कदर मजबूर, लाचार बना दिया है। बेहस और पत्थर बना दिया है। बस हमेशा ज़र्क शाह को अहमियत दी जाती रही, पूरे खानदानी निज़ाम में। मैं चाह कर भी उसका हिस्सा न बन सका। इस सर्कल से हमेशा मैं बाहर ही रहा। कभी मेरे बाप ने मेरे लिए नहीं सोचा। उन्होंने हमारे लिए कभी सोचा ही नहीं। मेरी माँ को कभी हवेली का हिस्सा नहीं बनाया गया। खानदान से बाहर की औरत बाहर ही रही। जलते करते मनु मुट्ठी तले जा सोई। मेरे बाप ने शादी रचा ली, पर मेरी माँ को इस खानदान में उसका मकाम न दिला सका। मेरी दादी जान ने कभी बहुत तस्लीम ही न किया। सारी जिंदगी मेरी माँ आंसू बहाती रही। 5 साल का बच्चा उसके आइन देखे दो पर तड़क कर उसके आंसू पहुंचता रहा, और वो खामोशी से मुझे ममता के आंचल तले छपाती रही। मुझे मेरे बाप ने हमेशा हर चीज से दूर रखा, चाहे वो कोई भी मामला हो। दूर रखा। रेहान शाह ने फिर से सिगरेट सलगा कर केश लिया। एक नजर अबकीने पर डाली, जो अरमान और नाजिश को देख रही थी। मेरा साथ तो वहीं गुवारा नहीं था।
तुमने मुझे ठुकरा दिया, उसे अपना लिया। फिर मैंने फैसला किया, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा, मेरी दुनिया, मेरी हुकूमत। रमलूशा अपना सफर शुरू कर चुकी थी। एक अनजान मंजिल जिसके बारे में उसे कुछ पता न था। कयुआ में तैरता रथ उसकी सोचों की आमई जगह बना हुआ था। हाथों में लिगाम थामे वो अपने सामने तैरते बादलों में रिश्ता देख रही थी। रिश्ता क्या था? रिश्ता तो वो खुद बना रही थी। तिलिस्मी किताब के रखवाले ने कुछ खास बताया भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो कहा था। रमलूशा याद करने की कोशिश करते हुए इसकी लिगामें खींचे। चांद के पार नूरी रिश्ता निकलता है। हाँ, मुझे चांद के तुलू होने की तरफ जाना चाहिए। रमलूशा ने अपने अतराफ का जायजा लिया, जहाँ धुंध सी बिखरी थी। बहुत सोचकर उसने दाएं तरफ का इंतखाब किया। वो अपनी जगह से उठी और बैगी से झकते हुए उसने इसकी पैर सहलाते हुए प्यार भरी थपकी देकर कहा, बस चंद घंटे बचे हैं हमारे पास। मैं जानती हूँ मंजिल बहुत दूर है, मगर आज मेरे साथ साथ तुम्हारा भी इम्तिहान है, ए वफादार। चलो आगे बढ़ो। सियाह इस जोर से हनहनाया और बेताबी से अपने पैरों को झटका। रमलूशा उसका जवाब जानकर मुस्कुराई और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। रमलूशा ने इसकी बागी थामे और इस्म समीम करते हुए इसको पकारा, इस तोरे गुलसीवरे, चलो मेरे प्यारे। इसने अपने परों को फैलाया और उड़ान भरी। वो उसके हुक्म पर बैरकी रफ्तार से उड़ान भर रहा था। दोनों अपनी आबादी और सफेद पहाड़ को काफी पीछे छोड़ चुके थे। सामने अब अनजान मंजिल थी, जिसे तलाशते हुए वो भटक कर अपना नाम व निशान तक खो बैठते। ये और बात थी कि दोनों हार मानने को तैयार न थे। रमलूशा जहाँ शैवाले के लिए फिक्रमंद थी, वहीं उसे सऊम कबीले की भी फिक्र लगी थी। जंगी तैबर के बचते ही अरविंद कबीला सफेद पहाड़ को तबाह व बर्बाद कर डालेगा। रब्बो वलैल बाब, हमारी मदद फरमा। रमलूशा लर्ज कर रब वाहिद के सामने गड़गड़ाई, या रब सलौला, हमारी मुश्किलात दूर फरमा, हमारे लिए आसानी फरमा। इसको अपनी रफ्तार बढ़ा चौका था। लगता था वो भी आज अपना नाम सऊम कबीले के लिए अमीर करना चाहता था। इसको अपने पर फैलाए महो परवाज था। रमलूशा खामोश बैठी इस पर नजरें जमाई थी। फैल्क पर चांद जगमगाने लगा। आबादी पीछे रह गई, हता कि अब सफेद पहाड़ भी नजरों से ओझल हो चुका था। कयुआ से उड़ते बाल उसके शानों पर आ गए। इसकी रफ्तार अचानक कम हुई और वो नीचे की तरफ जाने लगा। रमलूशा ने बागी संभाली और बुलंदी से नीचे की जानिब आने लगी। सवालिया नजरों से अतराफ का जायजा लिया। वो समझ गई, हवा की हदों से आगे नकुल चौके। जल्द ही दोनों ने खुद पर काबू पा लिया। उसे एक रदा दिखाई दिया। उसी जानिब बढ़ते हुए एहतियात से इसको उतारा। इसके उतरते ही एक मुट्ठी का तूफान उठा और इसके सऊम मुट्ठी में धंसते चले गए। इसने घबरा कर फिर से अपने पर फैलाने चाहे, मगर नमरूशा ने रोक लिया। वो बैगी से उतरी और बना जमीन पर पांव टिकाए, हवा में तैरती इसके करीब आई। गर्दन पर पड़े बालों में हाथ पीर कर बेबसी से इसके माथे पर अपनी पेशानी टिकाते हुए बोली, मेरी तौक़ा से ज्यादा तुम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले आए, मगर अफसोस है कि हम दोनों का साथ यहीं तक है। इसने एक झटके से अपना सर उठाया और 2 कदम पीछे हटकर मुट्ठी में धंसी टांगियां उठाने की कोशिश करने लगा। आराम से, हम इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते। मुमकिन है मजीद हरकत से यहाँ की जमीन में धंसते चले जाओ। रमलूशा ने इसको तनबिया करते हुए कहा। इस भी तहमुल से उसकी बात सुनकर खड़ा हो गया। यही मेरा इंतजार करो, अगर 2 पहरों में मैं न लौट सकी तो तुम मेरी तरफ से आजाद हो। ये कहकर नमलूशा हवा में तैरती बुलंदी की तरफ परवाज करने लगी। उसकी जुबान पर इस आज़म का विर्द जारी था। काले बेहाल सी दीवार के साथ लगी, गर्दन में रस्सी होने के बावजूद जबकि खड़ी थी। दोनों बाजू दीवार के साथ लगे थे। तितलियों में तिलस्मी कैल पेविस थे। तितलियों से अब खून रिसने लगा। बालों में चिपा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तुम तो बड़े दिदवे कर रही थी। क्या हवा? आने वाले ने तंस के नश्तर चुप होने में कतन देर न लगाई। और वो मुनई और मुनई का पूत अपनी जान से भी गए। शैवाले ने आहिस्तगी से सर उठाकर अपने बिखरे लंबे बालों की जालियों से बोलने वाले को देखा। वो एक कोता कद का जन था, जो उसने महकूमों में देखा था। अपने कद की तरह तुम पैस्त ख्याल भी हो। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं। मुझे लड़ना आता है। न ही मैं हार मानने वालों से हूँ, न ही पीछे हटने वालों में से, मगर अफसोस
सद अफसोस कि मेरे सामने ऐसा गरबा मौजूद है जो अपने लिए भी नहीं लड़ सकता, तो किसी के लिए क्या लड़े। लेकिन ये कहा भी तो तुम्हारा ही था ना। मेरी दस्तरस में बहुत कुछ है, तो क्या है तुम्हारी दस्तरस में? कुछ पता तो चले। तंजिया मुस्कुराहट के साथ कोताह जन ने तमसख उड़ाते हुए पूछा। जब वक्त आएगा तो देखेंगे। मुझे कुछ भी साबित नहीं करना। अभी तुम में से मेरा साथ कौन देगा? शैवाले ने अपने सामने खड़े 40 के करीब लोगों पर निगाह दौड़ाई। उनमें से परिजाद नकुल कर अलग खड़ा हो गया। गुलामी मेरी सर्श में नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए लड़ूंगा। अब यही मेरा मकसद है। सभी ने एक दूसरे को देखा। गरबा में से दो और नकले और परिजात के पीछे खड़े हो गए। उनमें से एक एक करके अपनी जगह तब्दील करते रहे, यहाँ तक कि कोताह जन अकेला रह गया। शैवाले मुस्कुराई। तुम लोग सिर्फ पाबंद हो, तुम कोई सजा नहीं काट रहे। मुझे देखो। मेरी गर्दन के इर्द गिर्द बेशुमार मूंज की तिलस्मी सोया पेविस्त हैं। हाथों में तिलस्मी कैल पेविस्त हैं। मैंने शाही घराने में सिर्फ हुक्म चलाया है। मैंने मुश्किलात का दूर नहीं देखा, मगर इतनी तकलीफ सहने के बावजूद मुझे गुलामी मंजूर नहीं। मेरा कबीला मेरे हालात से नावाकिफ है। मुझे यकीन है वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुम लोगों की तरह मैंने हथियार नहीं डाले। और वो वक्त दूर नहीं, जब मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। अगर तमाम लोग एक हो गए हैं, तो मैं भी साथ हूँ। कोताह जन भी उनकी सिफ में शामिल हो गया। तुम लोग अब जाओ। रिहान शाह के आने का खतरा है। परिजाद, तुम किले में परवाज कर सकते हो और यकीनन खतरे को भांप लोगे। जी हाँ, मैं खतरे को भांप सकता हूँ, लेकिन मेरी एक आंख की बैनाई काफी होगी। मेरी दूसरी आंख में तिलस्मी सुई चुभी है। परिजाद ने अपनी माजूरी जाहिर करना मुनासिब समझा। मुझे बताओ, क्या तुम वाकई सोम कबीले से हो? कोताहजन ने हैरानगी से शैवाले के हाथों से रिश्ते खून को देखकर कहा। तुम इंसान नहीं हो, जनजाति हो, तो ये सुर्ख सियाल तुम्हारे जिस्म और सर से क्यों बहा रहा है? शैवाले खामोश रही। सभी एक एक करके चले गए। वारस शाह अपने महते कमरे में जाए नमाज बछाए तस्बीह पढ़ रहे थे। लगता था कोई खास विर्द करने में मशगूल थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जिसे वारस शाह ने बखूबी पहचान लिया। आंखें बंद किए विर्द खास जारी रखा। अस्सलाम अलैकुम। आने वाला दुबेज कालीन पर मुतानत व वक़ार से चलते हुए वारस शाह के करीब आकर अदब से बैठ गया। वल्लैकुम अस्सलाम। कहिए, कोई उलझन है? वारस शाह ने इसे खामोश पाकर मदा बयान करने को कहा। बाबा, उलझन है, बल्कि बहुत बड़ी उलझन है, बाबा। हम जानते हैं हमारा सवाल व जवाब करना आपको नागवार गुजरेगा, मगर हम मजबूर हैं। उसका क्या फायदा जो हमें आपसे वर्षे में मिला, बज़ुर्गों से मिला, कि हम अपने लिए भी कुछ न कर सकें। वारस शाह के सामने जर का आफ्ताब सरापा सवाल था। अबकीने की चीखी सुनते हैं, बाबा। शरीकियात है हमारी, और आपने हमें अपनी मजबूरियों का कैदी बना रखा है। बाबा जान, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। दानत पैसते हुए जब्त करने की कोशिश में पेशानी की रगें फूल गईं। सफेद रंगत दहकने लगी। खू रंग आंखों के किनारे रत्तियों की चुगली खा रहे थे। बस बाबा, हमें माफ कर दें। अब और बर्दाश्त किया तो कुछ कर बैठेंगे। आज से, अभी से, हम अबकीने को खुद तलाश करेंगे। ऐसा न करें। बड़े बाप पर रहम खाएं। वारस शाह ने दिल की फरियाद लबों तक लाना चाही, मगर लब एक दूसरे में पिवस्त हो गए। होनी को इन्होंने में बदलने की पूरी कोशिश की, मगर अफसोस ऐसा कुछ ना हुआ। एक वो था जो उसकी बात को फरमान समझता था। हमेशा अपनी खुशी को नजरअंदाज करके वही करता रहा जिसकी तौक़ी उसे की जाती रही। एक वाहिद खुशी अबकीने की सूरत मिली, जिसे वो किसी सूरत खोना नहीं चाहता था। और एक वो था जिसे सिर्फ छीनना आता था, जिसकी जिद के सामने हर बंद टूट जाता। बचपन की वो प्यार भरी आवाज, दे दो भाई जर्क शाह, दे दो भाई को। आज 28 साला जर्क शाह की जान तक सुनाई दे रही थी। इसे वही चाहिए जो जर्क शाह को चाहिए। तो उसने वो मांगा, जिसे देने के लिए शाह फैमिली को बहुत कुछ भुगतना पड़ता। वारस शाह खामोशी से विर्द करते रहे। इजाजत चाहते हैं, बाबा जान। मस्त अजल और दिलफरोश को लेकर जा रहे हैं। जर्क आफ्ताब शाह ने शर्मंदा होकर वारस शाह को देखा, जो बेबसी की तस्वीर बने तस्वीर के दाने गिरा रहे थे। जर्क शाह फौरन उठा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाना चाहा। ज्यादा तकलीफ न दीजिएगा, जर्क शाह। वो हमारा लख्त जिगर है। वो नादान है।
कांति आवाज में एक बाप अर्ज गुजार था। हमने कभी फर्क नहीं रखा आप दोनों में, फिर भी अनजाने में ज्यादती हो जाती थी आपके साथ। क्या करते, उसके आगे हमेशा हम हथियार डालते आए हैं। बढ़ते कदम रख गए। हम मजबूर हैं बाबा जान, अपने फर्ज से। जर्क शाह ये कहते ही कमरे से निकल गया। वारस शाह के कांपते हाथों से तस्बीह जाए नमाज पर गिर पड़ी। जर्क शाह अपने कमरे में आया, जहां अम्मा जान और सायरा खातून उसका इंतजार कर रही थी। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर दोनों पर पड़ी, तो सलाम करके दोनों के पास बैठते हुए बोला, खैरियत है अम्मा जान? आप हमें बलवा भेज दें, माहौल कुछ अजीब सा है। जर्क, हमारे बेटे ने हमें सलाम नहीं किया। कल पूरा दिन हम उन्हें देख न सके। हम जानते हैं वो अपने खास कमरे में हैं, लेकिन हम उस बात से भी वाक़िफ़ हैं कि जरूर किसी परेशानी में हैं। कहते हुए बड़ी अम्मा ने जर्क शाह पर नजर डाली, जो सर झुकाए बैठा था। क्या आप उस बारे में आगाह हैं? माँ जान, तो आप जानती हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तशवीश में मुबतला हैं। न जाने हमारे बताने से घर के अफराद कहीं बेचैनी व इज़्तिराबी कैफियत से दो चार ना हो जाएं। जर्क शाह ने टालने की भरपूर कोशिश की। जर्क बचे, आप उस बात से बखूबी वाक़िफ़ हैं। हमने उन मसाइल को भी हिल किया है जो हिल नहीं हो सकते थे। उस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाफ़्ज़ भी क़वी है और आसाब भी बहुत कुछ करने के लायक भी हैं। बेशक अम्मा जान, हमें उस बात से इनकार नहीं, लेकिन क्या आप हमें मौके नहीं देंगी कि हम भी अपना आप साबित कर सकें? आपने हमेशा रिहान शाह को मौके दिया, क्या ये सच नहीं? जर्क, सायरा खातून ने गुस्से से जर्क शाह को देखा। ये क्या तरीका है बात करने का? कहने दे सायरा खातून, कहने दे। माँ जान ने हाथ उठाकर सायरा खातून को रोक दिया। जब एक बर्तन अपनी हद से ज्यादा भर जाए तो और भरने से बहने लगता है। जर्क शाह के जबत का रतुल अब भर चुका है। यही बात खौफ ज़दा करने को काफी है। माँ जान उठी और कमरे से बाहर की जानिब चल पड़े। सायरा खातून ने नागवारी से जर्क शाह को देखा और वो भी चल दें। जर्क शाह ने एक जोरदार मुक्का सूफी की बीक पर दे मारा। रिहान शाह बेबसी से लब भेंचता सूफी पर ढेसा गया। जर्क शाह ने अपनी अंगुली में पड़ी चांदी की खूबसूरत नक्श वाली अंगूठी को देखा, जिसमें आकबत जड़ा था। कुछ पढ़ते हुए अंगूठी को घुमाया तो कमरे में धुआं भरने लगा। उसी में मुस्तअज़ल सर झुकाए खड़ा था। मेरे आका, गुलाम हाजिर है, दिलफरोश को बुलाओ। जर्क शाह ने कहते हुए सूफी की बीक से सर टिका लिया। मेरे आका, वो तो अपने लोग जा चुका है। आंखें बंद किए जर्क शाह की जानिब से इस्तफसार किया गया। मैं क्या कह सकता हूँ आका? दिलफरोश, दिलफरोश, दिलफरोश। हल्की हल्की हवा कमरे में चलने लगी। दिलफरोश हाजिर हो गया। सलाम मेरे आका, गुलाम हाजिर है। मुस्तअज़ल ने नागवारी से दिलफरोश को देखा और मुंह फेर लिया। कहाँ चले जाते हो? जिस वक्त भी तुम्हारी जरूरत पड़ती है तुम नहीं मिलते। जर्क शाह ने खोए खोए से अंदाज में कहा। मेरे आका, मैं तो बुलावे का मंतजर रहा। दिलफरोश ने सिफाई दी। मुस्तअज़ल, हमें बताओ शाहजादी उस वक्त कहाँ है? हुक्म दिया गया। मेरे आका, शाहजादी कुछ देर पहले अपने घर में मौजूद थी, लेकिन अब लगता है वो सफर है। जर्क शाह बिजली की सी तेजी से उठा। कहाँ? हमें उनके पास जाना है, अभी, इसी वक्त। ले चलो हमें। जर्क शाह तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकला और छत की तरफ जाते सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। दिलफरोश और मुस्तअज़ल भी उसके पीछे भागे। छत पर पहुंचते ही जर्क शाह ने बुला खौफ व खतर छत से छलांग लगा दी। दूसरे ही पल वो दिलफरोश के पैरों में समट गया। दिलफरोश ने इसे संभालते हुए एक लंबी उड़ान भरी और आसमान की तरफ उड़ता चला गया। मेरे आका, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको अपनी हथेली पर बैठा सकता हूँ। मुस्तअज़ल ने जर्क शाह को दिदवत दी। दिलफरोश अपनी रफ्तार बढ़ा चुका था। मुस्तअज़ल पीछे रह गया। उसने भी अपनी रफ्तार तेज करते हुए दिलफरोश के बराबर उड़ान भरी। मुस्तअज़ल, हमें शाहजादी तक पहुंचने का रास्ता बताते जा। जर्क आफ्ताब शाह ने ताकीद करते हुए कहा। जो हुक्म मेरे आका। सफर जारी रहा। दिलफरोश मुस्तअज़ल के बताए रास्ते पर उड़ता रहा। हालांकि वो जानता था कि मुस्तअज़ल जानबूझकर रास्ता तवील करता जा रहा है ताकि वो थक जाए और जर्क आफ्ताब शाह को अपनी हथेली पर बैठा कर ले उड़े। मेरे आका,
थोड़ी दूर एक किला है जहाँ शाहजादी को लाया गया है। दिलफरोश, जल्दी पहुंचाओ हमें, जर्क शाह ने गंभीर लहजे में कहा। जो हुक्म मेरे आका। दिलफरोश ने चंद लम्हों में किले की पत्थरीली जमीन पर कदम टिका दिए। इस माज़म का विर्द करते ही नमरूशा के गिर्द हिसार बन गया। वो रब को याद करते करामत की वादी की तरफ सफर जारी रखे हुए थी। रात की आखिरी पहर इसे धुंध में लिपटा रास्ता नजर आने लगा। इसे लगा वो सुर्ख जमीन के करीब होने लगी है। उसके गिर्द हिसार खत्म हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये जमीन अजीब थी। यहाँ जमीन रंग की खुदरो झाड़ियां हर तरफ अग रही थी। जरा सुर्ख जमीन कांपने लगी। उसने अपने अतराफ में देखा तो इसे एक मिट्टी का तोदा नजर आया। वो फौरन इसी की ओर में जा छपी। उसने देखा बहुत से कदा और परों वाले जो सफेद पोशाक पहने हुए थे, धुंध में लिपटा रास्ता जो सुर्ख जमीन से कई फीट बुलंद था, पर उतर रहे थे। वो सब एक जैसे ही दुख रहे थे। सियाह बाल जो शानों पर बिखरे, दोधिया रंगत, बड़ी बड़ी सियाह की लंबी पर जो समेटे होने के बावजूद सर के ऊपर से भी नजर आ रहे थे। सबके हाथों में चिमकता हवा शीशे जैसा बर्तन था। कतार बनाए चले जा रहे थे। वो मिट्टी के तोते की ओर से देखती रही। जब सब गुजर चुके तो वो धुंध से लपटे रिश्ते के नीचे सुर्ख जमीन पर भागने लगी। उसकी तमाम तर ताकतें खत्म हो चुकी थी। चलते चलते वो सफेद पहाड़ में दाखिल होने लगे। नमरूशा भी छपती छिपाती पहाड़ के करीब पहुंची। सुर्ख जमीन पर सफेद पहाड़ का रास्ता शुरू हो चुका था। यही करामत की वादी थी। वो नहायत एहतियात से चलती करामत की वादी में दाखिल हुई। ये रास्ता सफेद पहाड़ तक जाता था। ये उसका पहला कदम था कि वो सफेद पहाड़ में दाखिल होती। किसी ने पूरी कव्वत से पीछे खींच लिया। इसे कुछ समझ न आया। वो लहराती हुई सफेद पहाड़ के बाहर गिर पड़ी। उसने घबरा कर सामने देखा, जहां एक बारिश बुजुर्ग खड़े थे, जिनके हाथ में चांदी की चमकती छड़ी थी। मड़े सिरे पर जवाहिरात जड़े हुए थे। शानों पर सनहरी सलजी लटे बिखरी हुई थी। खूबसूरत नूरानी चेहरे पर दाढ़ी सजी थी। वो सब चौका पहने हुए थे। सब राजों से पर्दा नहीं उठाया जा सकता। नादान बची, इस माज़म के जरिए तुम यहाँ तक आ तो गई हो, मगर उससे आगे जाना तुम्हारे बस का नहीं। नमरूशा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की तरफ देख नहीं पा रही थी। इतना नूर न समझते हुए वो सवालिया नजरों से बुजुर्ग को देख रही थी। खड़ी हो जाओ, बुजुर्ग ने नरमी से कहा। मैं इस माज़म का मवक्कुल हूँ जो तुम्हें यहाँ तक ले आया, जिसका विर्द तुम कर रही थी, जो अब तुम्हें याद नहीं। नमरूशा ने याद करने की कोशिश की, मगर इसे कुछ याद नहीं था। तुम्हारे जहन से हर बात मुटा दी गई है। दिलफरोश के पैर जमीन पर टिके भी न हों कि ज़र का आफताब उतर कर रिहान शाह को पकारने लगा। कहाँ हो रिहान शाह, सामने आ। बुज़दिल औरतों के पीछे खड़े होकर कब तक वार करते रहोगे। रिहान शाह, हम कहते हैं सामने आओ। पहली बार ज़र का आफताब शाह गस्से में गरजा, और ऐसा गरजा कि किले की दीवारें भी थरा गईं। पूरे किले में ज़र का आफताब शाह की आवाज गूंज रही थी। रिहान शाह को खबर मिल चुकी थी। वो सिल्म से नकुल कर किले के चटील मैदान में आ गया। क्या बात है आपकी बड़े भैया, रिहान शाह ने ताली बजाते हुए। तो खोज लिया आपने, वो क्या कहे लगा रहा था। सॉरी। रिहान शाह हंसते हंसते बेहाल होने लगा। दिलफरोश गस्से में फड़फड़ाते हुए रिहान शाह तक आया। उससे पहले कि वो अपना दराज दस्त रिहान शाह के गर्दन तक लाता, ज़र्क शाह ने अशारतन रोक दिया। दिलफरोश ताजिमन पीछे हटा, मगर रिहान शाह ने इसे झंझोड़ डाला। तुम मेरे गिरबान पर हाथ डालोगे? तुम जानवर, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या तुम? हाँ, मेरे बाप के गुलाम। यूं खड़े खड़े में तुम्हारा हश्र कर दूंगा, समझे। रिहान शाह के बदहा लहजे में गोया हवा। रिहान शाह, हम यहाँ आपकी धमकियां सुनने नहीं आए, बस इतना जानना है हमारी बीवी कहाँ है। अगर शराफत बरती तो बात यहीं खत्म, वरना गर्दन उतर जाएगी, और ये धमकी बिल्कुल नहीं है। ज़र आफ्ताब शाह ने कहा। डरती हैं तो उतर जाएं। मुझे डराने की कोशिश न करें। आप जिस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं, आपका वो मकसद रायगां जा चुका है। तो तशरीफ ले जाइए तो बेहतर है, वरना कुछ गलत हो जाएगा। रिहान शाह ने कहा। ज़र आफ्ताब शाह मस्तज़ल को पकारा। मस्तज़ल, पूरे किले को छान मारो, हम आज तुम्हारी फिरती देखेंगे। मेरे आका, ये मेरी खुशनसीबी होगी। मस्तज़ल कहते ही गायब हो गया। रिहान शाह लब भंचे, ज़बत की कड़ियां गनने लगा। हमने क्या बुरा किया? आपके साथ अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी आपको हमसे शिकायत रही। खुदा गवाह है,
हमने आप में नाजिश में कभी फर्क न रखा। अपने सगे भाई से बढ़कर आपको जाना। हम उसका बदल नहीं चाहते न मांगते हैं, बस हमारा मान रख लें। मुझे नफरत है तुमसे ज़र्क आफ्ताब शाह, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। रिहान शाह गुस्से में पागल सा किफुराने लगा। क्यों, आखिर क्यों? रिहान शाह ज़र्क आफ्ताब शाह शुरीदा सिरी कैफियत में बोला। आपको 2 माह का प्यार मिला और हम आज भी तही दामा हैं। आपने शुरू से हमारे हक पर गाज़बाना कब्जा जमाए रखा। हमने कुछ नहीं कहा, हमें समझाया जाता। हम बड़े हैं, समझदार हैं। छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें। हमने रखा, आफिफ तक न की। हमसे जो कहा जाता वही कराया जाता, चाहे हम उसके मुतिम्नी हूं या न हूं। हमें वही करना था। अपनी आगोश कुशुदा को अपनी जात की तहों में दफना डाला, मगर फिर भी सब बेसुध रहा। लहजे में दुख की आमेजिश ढली। काली आंखों से अश्कफिशा के पत्थर लढ़कर पलकों की घाटियों पर आ पहुंचे, जिन्हें कमाल महारत से तरतीब देकर पीछे धुकील दिया गया कि मुबादा वो कमजोर न कहलाया जाए। रिहान शाह, कहानी तुम्हारे हिसाब से इख्तिताम पजीर नहीं होगी। की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी गैरत पर वार किया है आपने, और ये नाकाबिल माफी जरम सरजदवा है आपसे। अब एक ही सूरत है, माफी मांगे और आबगीने को हमारे हवाले करें। कैसे? मतलब स्विचा भी कैसे तुमने? रिहान शाह उसकी तरफ अंगले उठाए हंसता जा रहा था और उसके गिर्द घूम रहा था। किले में उसकी आवाज गूंज रही थी। ज़र्क आफ्ताब शाह तहमल से उसकी हरकत व सिकनात का जायजा ले रहा था। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा ये रोब व दुबदबा मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता। हमें सख्त रुया अपनाने पर मजबूर न करे रिहान शाह। शहजादी कहाँ है? ज़र्क आफ्ताब शाह के चेहरे पर नागवारी के तासरात भरे। शहजादी या शाहजादी, कौन सी वाली? वैसे दोनों ही मेरे पास हैं। दोनों? पचल पीरी तुम्हारे हवाले करूं? क्योंकि शाहजादी तो कभी नहीं आजाद करूंगा। शहजादी, हाँ, वो भी तुम्हारी दीवानी है। क्या मतलब है? शहजादी यहाँ है, इनका यहाँ। हाँ, वो पचल पीरी मेरी क़ीद में है। चली थी मुझसे मुकाबला करने। मेरी बसात अल्ट दी उसने। बना बनाया खेल बगाड़ा है उसने मेरा, सिर्फ तुम्हारी खातर आबगीने को भिगाया उसने। रिहान शाह होश में आई, गस्से से कांपते हुए ज़र्क आफ्ताब शाह ने कहा तो मस्तअज़ल भी हाजिर हो गया। मेरे आका, दोनों शहजादियां इसी किले की सरंग में कैद हैं। उस सरंग में मैं दाखिल नहीं हो पा रहा। मस्तअज़ल, आज कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। ज़र्क आफ्ताब शाह मस्तअज़ल की रहनुमाई में सरंग तक जा पहुंचा। सरंग का बेजाहिर खिला रास्ता जादुई जाल से बंद किया गया था। सरंग के अंदर बुशनेज अपनी पूरी ताकत से मकड़ी की तरह जाल बन रही थी। तुम जो कोई भी हो, हमारे रास्ते से हट जाओ। हम किसी बेगिना को नहीं मारना चाहते। ज़र्क शाह ने कहते हुए चंद अल्फाज का विर्द किया। झमाका हवा और बुशनेज की चीख सुनाई दी। रिहान शाह पीछे खड़ा देख रहा था। वो समझ रहा था बुशनेज इसे अंदर दाखिल नहीं होने देगी, मगर जल्द ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। ज़र्क अंदर दाखिल हवा सांड की तरह बिल खाती ये सरंग अंधेरे में डूबी थी। ज़र्क का दिल तेजी से धड़क रहा था। जल्द ही इसे लरजती रोशनी नजर आने लगी। अंदर का मंजर देखकर ज़र्क आफ्ताब गुस्से से पागल हो गया। रिहान शाह, ये क्या कर दिया तुमने? अबगीने रस्सी से बंधी हुई थी और शुआले बड़ी हालत में लटकी थी। दोनों ने ज़र्क को देखा। अबगीने ने रोते हुए इसे पकारा। शाह जी। ज़र्क आफ्ताब ने दोनों को देखा और चलते हुए शुआले की तरफ बढ़ा। कुछ पढ़ के शुआले पर दुम किया। हाथों पर पेविस्त जादुई कैला खड़ गए। मूंज की जादुई रस्सी खल गई। शुआले लड़खड़ाते हुए संभली। शाह जी, देखने में घबराई नहीं। मेरे पट्टे हाथ उस बात की गवाही देंगे, चाहे कितनी ही आजमाइश के कोह सर करने पड़े। अपनी हदों से पार, वो जो इश्क की खाकी बस्ती है इसी में खाक होना है। वो तकलीफ से नबर्द आजमा बोलने लगी। ज़र्क शाह उस जिद्दी शहजादी को बस देख कर रह गया। अबगीने सकते के आलम में दोनों को देख रही थी। इसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। शुवाले की दी हुई अंगूठी इसे याद आई। अचानक शीशा गिर कर टूटा। दिल का शीशा। वो समझती थी उसकी मोहब्बत के आबगीने में सिर्फ इसी का अक्स झलकता है। लम्हे भर को दिल की सरजमीन कान पूछी। वदगमानी के कितने ही आतिश फिशा फट पड़े। आंखों के रिश्ते लावा बल पड़ा। वो अधमोई सी दीवार से सर टिका कर बैठी रही।
जर्क आफ्ताब शाह जल्दी से मड़ा और आबगीने के हाथ खोलकर आबगीने को सहारा देना चाहा, मगर आबगीने ने हाथ के इशारे से रोक दिया। रिहान शाह बाहर निकल गया। जर्क आफ्ताब शाह ने नाराज से आबगीने को थाम लिया। आबगीने ने उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर गिरफ्त बहुत मजबूत थी। दोनों को लिए वो बाहर आया। किले के वसी व अरीज मैदान में रिहान शाह आलती पालती मारे बैठा था। दिलफरोश हवा में मोलकपरों को फड़फड़ा रहा था। जर्क आफ्ताब शाह ने जान लिया कि रिहान शाह शैतानी खेल रचा चुका है। उसके सामने कुछ बर्तन रखे थे जिनमें मुख्तलिफ चीजें पड़ी थी। वो ज़ैरलब कुछ पढ़ने में मसरूफ था। एक तरफ सिर्द नले आग जल रही थी। आबगीने के निंगे सर को बेचैनी से देखा। दूसरे ही पल एक सियाह चादर आबगीने के सर पर आ गई। जर्क आफ्ताब शाह ने मड़कर अपने पीछे देखा। शुवाले इसे देखकर मुस्कुरा दी। आपकी फिक्र, मेरी फिक्र। जर्क आफ्ताब शाह के कान के पास सरगोशी भरी। आबगीने ने भी शुवाले को देखा तो शुवाले ने इसे इशारा किया। आबगीने ने अपनी अंगुली में पड़ी नीलम की अंगूठी को देखा। क्या कर रहे हैं, रिहान शाह? जर्क शाह ने आबगीने को एक तरफ खड़ा करके खुद चलता हुआ रिहान शाह के पास आया। कुछ पूछा है हमने, रिहान शाह? जवाब न पाकर जर्क शाह ने गस्से में बर्तनों को ठोकरों से अड़ा दिया। बर्तनों में पड़ी चीजें बखर गईं। किले में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। पल भर में हर चीज अपनी जगह जिम गई। रिहान शाह हट्ठा और जर्क शाह के करीब सरगोशी की। जर्क शाह, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो कितने बेबस हो तुम। मुझे सुन रहे हो मगर अपनी जगह पत्थर हो और इसी तरह रहोगे जब तक मैं आबगीने को लेकर पाताल की गहराइयों में न उतर जाऊं। आबगीने तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। किस्म से मेरे जीती जी तो हरगिज नहीं। मुस्कुराते हुए उसने जर्क शाह के बालों को फूंक से उड़ाया। जर्क शाह सब सुन रहा था, मगर इसे लग रहा था जैसे वो किसी चीज में चिम सा गया है। स्वाय सोचने के वो कुछ न कर सका। शुवाले ने अपने अतराफ में देखा। हर चीज पर सुकूत तारी था। रिहान शाह जर्क शाह के करीब खड़ा था। उसने आबगीने को देखा, जिसकी आधी स्याह चादर जो उसने आबगीने के निंगे सर पर ओढ़ाई थी, हवा में मोलक थी। कुछ बिखरे लटे भी हवा में साकत थी। इसे खतरे का एहसास हुआ तो रिहान शाह को मतोजे न पाकर आबगीने के पास आई और वो नीलम की अंगूठी उतारी जो उसने आबगीने को वापस करने का कहा था, जिसे वापस करने का मौका आबगीने को न मिला। शुवाले ने निहायत एहतियात से आबगीने के हाथ से अंगूठी उतार कर अपने हाथ में पहनी। जो नजर उठी तो रिहान शाह खंजर लिए जर्क शाह की गर्दन पर चलाने को था। रिहान शाह, शुवाले बरी हुई शेरनी की तरह धाड़ी। रिहान शाह ने अभी मरकर देखा भी न था कि नीले रंग के बिजली नमा हंटर ने इसे जकड़ लिया। फजा पर छाया सुकूत एकल टूट गया। रिहान शाह ने कुछ पढ़ते हुए आबगीने पर फूंक मारी तो वो हवा में अचलती हुई पत्थरेली जमीन पर गिर पड़ी। रिहान शाह घसटता हवा शुवाले के कदमों में आ गिरा। शाहजादी। जर्क शाह भागते हुए आबगीने के पास पहुंचा। सर फट चुका था। चेहरा खून से तर हो गया। रिहान शाह ने एक नजर आबगीने को देखा और खुद को शुवाले की गिरफ्त से छड़ाने लगा, मगर शुवाले कहर व गजब की देवी बन चुकी थी। आबगीने की जिंदगी का दिया बचने को था। वो अखड़ती सांसों से जर्क शाह को देखकर बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर बोलने की सख्त सियारी थी। गस्से में बड़ा जर्क शाह हट्ठा और रिहान शाह की तरफ बढ़ा। उससे पहले ही रिहान शाह के गले पर शुवाले ने हंटर फिर दिया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी गर्दन अधड़ चुकी थी। ये क्या किया आपने? वारस शाह के आवाज पर सभी चौंक उठे। रिहान शाह हमारा बचा। तकरीबन दौड़ते हुए वारस शाह रिहान शाह के करीब पहुंचे। हमारे लाल, ये क्या हो गया? वारस शाह रिहान शाह का सर अपनी गोद में रखे फूट फूट कर रो दिए। हमने कितना रोका था, मगर आपने हमारी बात न मानी। यही चाहते थे ना आप? कीजिए, मैं आपकी पुरसकून जिंदगी से चला जाता हूँ। उस सब के जिम्मेदार आप हो, बाबा। नफरत करता हूँ मैं आपसे। रिहान शाह ने अखड़ती सांसों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। रिहान शाह, हमें माफ कर दें। जाने अनजाने में जो भी हमसे दिल आजारी हुई, हमने कभी ऐसा न चाहा था। यकीन करें। जर्क आफ्ताब शाह ने जो भाई को तड़पता हुआ देखा तो वो जी जान से लर्ज गया। शुवाले को गस्से से घूरते हुए बोला। रिहान शाह को अगर कुछ भी हवा तो उसकी सजा भुगतेंगे आप। दिलफरोश, दिलफरोश जल्दी आओ। अपने परलोक ले चलो रिहान शाह को।
दिलफरोश जल्दी से करीब आया और रेहान शाह को उठाने के लिए आगे बढ़ा। रुक जाओ, उसका कोई इलाज नहीं, चंद घड़ियां बची हैं, उसके बाद जल्द ही इसे मौत आ लेगी। शुवाले ने दिलफरोश को रोक दिया। जर्क शाह हटा और गुस्से में शुवाले की तरफ बढ़ा। उसकी गर्दन दबोचते हुए बोला, क्यों, क्या ऐसा? शुवाले ने हैरानगी से जर्क शाह को देखा। वो मार देता आपको? तो मार देता। आपको ये हक किसने दिया कि आप उसकी जान ले लें? जर्क आफ्ताब शाह की आंखों से खून टपक रहा था। मोहब्बत ने। शुवाले ने हवा में अपना हाथ बुलंद किया। हर चीज पर सुकूत तारी हवा। अगले ही पल काले बादलों ने किले पर रात की दुबेज चादर ओढ़ा दी। तेज हवा के झकड़े चलने लगे, बिजली चमकी, गड़गड़ाहट की आवाज आई और तेज हवा एकल थम गई। माहौल पर जैसे आसीबी सुकूत तारी हो गया। कहिए, शहजादी किस लिए याद किया? भारी आवाज में जैसे बुलाने का मदा पूछा गया। हम चाहते हैं रेहान और आबगीने की जिंदगी। क्या कीमत है? शुवाले ने बारब अंदाज अपनाते हुए कहा। एक हंकारा भरा गया। दोनों ने अभी मेवत की सरहद अबूर नहीं की, बावजूद उसके करीब अलमर्ग हैं। एक मकतूल है और दूसरा कातल। मकतूल की जान बच सकती है, मगर कातल के जख्म गहरे हैं। उसकी जान की कीमत भारी है। जो भी है कहो, हम देने को तैयार हैं। शुवाले ने फैसला किन अंदाज में कहा। कातल के सारे जख्म बख्शवाने वाले के हिस्से में आएंगे। इसे इसी दिन उन जख्मों की तकलीफ उठानी होगी जो मौत की सरहद तक भी ले जाएंगे। हमें मंजूर है, मगर हम चाहते हैं रेहान शाह अपनी याददाश्त खो दे ताकि फिर वो जर्क शाह के रास्ते में न आए। शुवाले ने गुस्से में कहा। मैं उसके दिमाग के क्वार बंद कर तो सकता हूँ, मगर स्वाय एक गोशे के जहाँ भोली बसरी यादें बसते हैं। गैबी आवाज ने फिक्र का एक दर फिर से खोल दिया। जितना मुमकिन है इतना कर दो, हम ज्यादा देर वक्त की डोर नहीं खींच सकते। शुवाले अब कमजोर पड़ने लगी थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलने में सरगर्दा था। उसका रास्ता रोका गया था, जैसे बहती नदी के आगे बंद बांधा हो और वो हर बंद तोड़ने को बढ़ रही हो। शुवाले का हाथ थक कर गड़ा तो मिंजर बदल चुका। माँ जान, खैर तो है? शाह जी परेशान से गए हैं। सायरा ने वारस शाह को परेशानी के आलम में जाते हुए देखा। कहाँ गए हैं? कुछ बता कर भी नहीं गए। अल्लाह खैर करे, हमारा तो दिल बहुत घबरा रहा है। हमें तो उनकी कुछ समझ नहीं आती, बस चुप चुप रहते हैं। पूछने पर बताते भी कुछ नहीं। सायरा परेशानी के आलम में बोल रही थी। माँ जान, क्या बात है? आप भी कुछ परेशान सी लग रही हैं। हाँ, परेशान हैं। माँ जान की आंखें बरसने लगे। माँ जान, क्या हवा? खुदा के लिए कुछ तो बताइए। सायरा, कुदरत ने अजीब मकाम पर ला खड़ा किया हमें। यूं लगता है वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। वो लड़की शुवाले, याद है तुम्हें? जो चंद दिन पहले एक दिन हमारे साथ गुजार गई। जी जी अम्मा जान, याद है। क्या हवाई से? सायरा परेशान सी बोली। वारस शाह के परदादा दो भाई थे। दोनों ही अल्लाह वाले थे। सीद कतब शाह के बेटे वारस शाह के दादा सीद नकी शाह थे। सीद बाबा हुजूर की औलाद एक परी की औलाद थी। इन्होंने दो शादियां की, मगर औलाद परी से हुई। यूं ये सीद बाबा के लुक़्ब वाली औलाद से तकरीबन महरूम ही रहे। फिर इन्होंने सीद कतब शाह को अपना वारस बनाया। माँ जान, ये कैसे मुमकिन है? एक आदमजाद और परी किस तरह शादी? सायरा खातून हैरत के समंदर में गोतज़न थी। वो अल्लाह वाले थे और परी पर एक अमल किया गया था, न जाने क्या काम लिया गया उसे। फिर आजाद भी कर दिया, लेकिन परी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। शाह साहब ने बड़ी डांट फटकार की, मगर वो शाह साहब के दर की चौखट थामे बैठी रही। माँ जान बोलते बोलते खामोश हो गईं। सायरा जो बड़ी मोहब्बत से उनकी नाकाबिल यकीन दास्तान सुन रही थी, उनके चुप हो जाने से चौंक पड़ी। फिर माँ जान, कहते हैं परी बड़ी खूबसूरत थी, बलूरी आंखें, महताबी चेहरा, सनहरी माइल रंगत, डूबती पेशानी। वर्षों वो परी शाह साहब के दर पर पड़ी रही। उसका हस्मान पढ़ते पढ़ते अफसरदगी में ढल गया। उसने पर्दा कर लिया, गैर मजहब थी, मुस्लिम हो गई। खुद को शाह साहब की बांदी बताती, हर काम खुद करती, किसी और को उनके करीब जाने की इजाजत न थी। बहुत खिदमत की, मगर नजर अल्तिफात का करम न हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इश्क का जहर उसकी रगवपे में उतर गया। जहाँ बलब होने को थी, फिर करम हवा। परी से पूछा गया, क्या वो इश्क में अपनी पिछली जिंदगी त्यागने को तैयार है? तो उसने हामी भर ली। शाह साहब ने चिल्ला काटा, उसके हक में दा फरमाई और उसके कबीले भेज दिया।
जहां से फिर इसे दलहन बनाकर उसके कबीले के लोग ही लाए। सभी शाह साहब के हाथ बैठ हुए। शाह साहब ने परी से निकाह तो किया, मगर इसे अपने कबीले को छोड़ना पड़ा। वो परी मलिका की अकलौती औलाद थी। अपनी औलाद से यूं कतो ताल्लुक करना आसान न था। मलिका ने शर्त रखी कि उसकी पहली औलाद उसकी झोली में डाली जाए, क्योंकि परी की पहली औलाद में उसकी तमाम ताकतें समा जाएंगी और वो उस दुनिया के लिए नहीं होगी। परी की मर्जी के बना शर्त शाह साहब ने मंजूर कर ली। फिर वद्दा निभाने का वक्त आया। परी जोले के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। इसे बेटी की जुदाई का रौब खाने लगा। पैदाइश के 1 घंटे में ही उसकी माँ आई तो वो देने से इनकारी थी। मलिका से माफी मांगती रही, मगर मलिका ने एक न सुनी। ये कहते हुए बची ले ली कि जिस तरह वो तड़प रही है, इसी तरह वो भी अपनी औलाद के लिए तड़पेगी। परी ने माँ के बतहरे तल्ले किए। मलिका ने ये कहते हुए बात खत्म कर दी कि ये बच्ची उस दुनिया के लिए नहीं बनी, उसकी दुनिया और है। बच्ची को मलिका अपने साथ ले गई और एक तलसमी दीवार खड़ी कर दी गई। स्वाय एक हाफज साहब के कोई उस दीवार को पार नहीं कर सकता था। मगर अब वो लौट आई है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मगर अभी तुमसे बहुत काम लिया जाएगा। तुम जो राज जानने की मुतिम्नी हो, उसका जानना इतना जरूरी भी नहीं। जहाँ तुम खड़ी हो ये कोई जगह नहीं, नहीं कहीं पर उसके बारे में कोई पेशगोई की गई है। वारिश बुजुर्ग इसे समझाने की कोशिश में थे। रमलूशा उन्हें समझे या न समझे, उससे फर्क नहीं पड़ता था। वो खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। वारिश बुजुर्ग के होंठों पर तबस्सुम की कली खली थी। आओ देखो, जो तुम देखने आई थी। वो बुजुर्ग के पास लौट रहे थे। वारिश बुजुर्ग इस आजम के मवक्कुल इसे साथ आने का कहकर सफेद पहाड़ के रास्ते में खड़े हो गए। रमलूशा भी उनके बराबर खड़ी हो गई। सफेद पहाड़ से फरिश्ते कतार बनाए निकलने लगे। वो बुजुर्ग के सामने सर झुकाते हुए एक एक करके परवाज करने लगे। सबसे आखिरी फरिश्ते ने सर झुकाते हुए कहा, मुताब, और अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंख के किनारे पर टहरा एक आंसू गराया, जिसे बुजुर्ग ने फौरन अपनी हथेली आगे की और आंसू नमक के जरे में बदल गया। आखिरी फरिश्ता भी परवाज कर गया। रमलूशा बहुत सी देखे जा रही थी। वो कितनी खूबसूरत है। नूर के पैकर। हाँ, नूर ही नूर। तुमने उस इस मलहिया का बहुत विर्द किया और तमाम शराइत का ख्याल करते हुए एहतमाम किया। और रब्बुल अपनी चाहने वाली मखलूक को कभी मायूस नहीं करता। राज है। जहाँ कोई मांगे और वो अता न करे तो इसी में हिकमत तकवीनी पोशीदा है। जहाँ वो चाहे अपने राजों से पर्दा हटा देता है। जहाँ उसकी मर्जी ना हो, वहाँ राज हाय पन्हा से आगाही नामुमकिन है। तुम्हें वापस जाना चाहिए। ये तुम्हारे लिए है। इस मलहिया के मवक्कुल ने अपनी हथेली नमरूशा के सामने कर दी, जिस पर सफेद रंग की छोटी सी थैली मौजूद थी। इसे सिर्फ तुम देख सकती हो, और इब्लीस नहीं। तुम्हारे यहाँ से निकलते ही काली ताकतों को खबर मिल जाएगी और वो तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस आंसू के जरिए वो काली ताकतों के जहान पर पड़ा पर्दा हटाना चाहते हैं। ये पाक चीज है और उन्हें उस जैसी ही चीज की अशद जरूरत है। उसकी तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हारी दुनिया महफूज रहेगी। इसे न ले जाना ज्यादा बेहतर है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ अंगुली का इशारा किया। रमलूशा के माजी का आईना साफ हो गया, इसे सब याद आने लगा और वो सवालिया नजरों से बुजुर्ग को देखने लगी, जो मुस्कुरा रहे थे। मैं जाना चाहती हूँ, ये मुझे दे दें। बुजुर्ग की हथेली पर पड़ी सफेद थैली को देखते हुए कहा। बुजुर्ग खामोश रहे। रमलूशा ने थैली उठा ली। उसकी हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे होगी। अगर तुमने इसे खो दिया तो तुम्हारी दुनिया पर इब्लीस हुक्मरानी करेगा। मेरे साथ आओ, तुम्हें वापसी का रास्ता दिखाऊं। रमलूशा बुजुर्ग की रहनुमाई में आगे बढ़ी। सफेद पहाड़ से कुछ दूरी पर बुजुर्ग रखकर बोले, यहाँ से तुम्हारा सफर शुरू होता है। आंखें बंद करो। रमलूशा ने आंखें बंद की, थैली वाला हाथ हवा में बुलंद किया और मिठी खोल दी। ये यही महफूज है। खुदा की मदद शामिल हाल रहे। रमलूशा ने आंखें खोली तो खुद को सियाहिस्प के करीब पाया। रमलूशा को देखकर सियाहिस्प ने खुशी से गर्दन अकड़ा ली। रमलूशा ने इसकी गर्दन सहलाई और उसने वापसी का सफर शुरू किया। क्या कर रहे हैं रिहान शाह? ये सब क्या है? जर्क शाह ने आबगीने को एक तरफ खड़ा करके खुद चलता हुआ रिहान शाह के पास आया। कुछ पूछा है हमने रिहान शाह? रिहान शाह खामोश बैठा रहा। वो हैरान सा कभी जर्क शाह को देखता तो कभी अपने सामने रखी चीजों को देखता। शुवाले के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट देखकर वो समझ गया, ये सारी कारिस्तानी इसी की है।
वो अपनी जगह से उठा और इसे घूरते हुए बोला, देख लूंगा। जर्क शाह ने सवालिया नजरों से शिवाले को देखा। रिहान शाह के कमजोर पड़ते ही किले पर जादू का छाया सकूत टूटने लगा। किले के महकूम भी सरंगों से मैदान में चले आए। तुम सब आजाद हो। वारस शाह की आवाज पर सभी ने चूकते हुए पलट कर देखा। वारस शाह किले में मौजूद थे। तुम सब जा सकते हो। तुम अब किसी के गुलाम नहीं। महकूमों ने वारस शाह के सामने अदब से सर झुकाया और शुक्रिया अदा करते शिवाले को देखा। शिवाले ने मुस्कुरा कर कहा, आजादी मुबारक। कोता जिन शिवाले के करीब आया। शहजादी, मैं जानता हूँ आपने सौदा किया है। मैं ये भी जानता हूँ उस सौदे में आपका कोई मफाद शामिल न था। बावजूद उसके आपने रंज खरीदा। लेकिन ऐन मुमकिन है इसी में आपकी कामयाबी हो। मुझे आप अपना हमेशा वफादार पाएंगी। मैं खुद को आपकी गुलामी में पेश करता हूँ। शिवाले ने मुस्कुरा कर आहिस्तगी से असबात में सर हिलाया, जिसका मतलब था, हमें कबूल है। उनमें से कुछ शिवाले के जानसारों में शामिल हुए और कुछ आज़ादी पाकर वापस लौटने को तैयार थे। परिजात ने अपने हमजन्स दिलफरोश को देखा, जो इसे ही देख रहा था। दिलफरोश ने वारस शाह की तरफ देखा और वो मुस्कुरा दिए। नजरों ही नजरों में दिलफरोश ने वारस शाह से इजाजत मांगी कि वो परिजात से मुलाकात का ख्वाहा है, जिसे तस्लीम कर लिया गया। दिलफरोश परिजात के करीब आया और अपनी जुबान में पूछा, परस्तान से हो। परिजात ने एक नजर रिहान शाह को देखा, जो खामोश खड़ा शिवाले को घूर रहा था। शायद मेरे आका को तुमसे बात करना पसंद ना हो। मैं उनकी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। मुझसे दूर रहो। दिलफरोश ने कहा, मगर मेरे आका ने तुम्हें आजादी बख्शी है। फिर तुम गुलाम कैसे हुए? मैं तुम्हारे आका का गुलाम नहीं। नहीं, वो मुझे आजादी बख्शने का हक रखते हैं। लेकिन बाकी तो आजाद हो गए, फिर तुम क्यों नहीं? दिलफरोश ने हैरानगी से कहा, क्या तुम आजादी चाहते हो? परिजात ने दिलफरोश से कहा। दिलफरोश ने फौरन कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तो फिर मैं भी नहीं चाहती। परिजात ने मुस्कुरा कर कहा। दिलफरोश वापस चला गया। रिहान शाह नासमझी के आलम में सर पकड़ कर बैठ गया। इसे याद नहीं आ रहा था चंद लम्हों पहले किया हुआ था। लगता था बहुत कुछ पस मंजर चला गया है। जर्क शाह ने मस्तअजल को पकारा। शहजादी को घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। मस्तअजल ने फौरन एक सुर्ख रंग का कालीन किले की पत्थरीली जमीन पर बचा दिया। वारस शाह चलते हुए कालीन पर आ पहुंचे और आबगीने को भी इशारा किया। वो चलती हुई कालीन पर वारस शाह के करीब खड़ी हो गई। कालीन फजा में बुलंद होना शुरू हो गया। आबगीने के लिए ये सब हैरान किन था, मगर न वो महकूम देख पाई, न ही वारस शाह के मरीदों को। कालीन का फजा में अड़ना, ये सब नामुमकिन सा था, मगर वो अपनी आंखों से देख रही थी और उस मंजर का हिस्सा भी थी। अबगीने और वारस शाह के जाते ही जर्क शाह ने रिहान शाह से कहा, चलिए, घर चलें। मगर रिहान शाह ने मुंह फेरते हुए हाथ उठाकर अपनी जिद और हठधर्मी का अमली मुजाहिरा किया। जर्क आफ्ताब शाह ने शिवाले को देखा और बेबसी से लब भंजते हुए दिलफरोश को पुकारा और वहां से चला गया। शिवाले भी आखिरी बार दरगाह पर हाजिरी देने के लिए अपने जानसारों के साथ रवाना हो गई। रिहान शाह परिजात के साथ किले में अकेला रह गया। जाते क्यों नहीं? जाओ, चले जाओ। आजाद हो तुम भी। रिहान शाह ने परिजात को देखकर कहा। परिजात ने सर झुका लिया। मेरे आका, जब आपने मेरी आंख में तलसमी सोई छबोई और मुझे काबू किया था, उस वक्त मैं रिहाई का मुतमनी था, लेकिन अब नहीं। उसलिए कि मेरी इल्तिजा पर आपने मेरे खानदान को बख्शा था और यकीन दिलाया था कि आप उनके लिए इज़्ज़त को मूजब नहीं बनेंगे, तो मुझ पर भी ये लाज़िम है, मैं पाबंद रहूं। मेरी आंख की बसारत खत्म हो चुकी, मुझे गम नहीं। हाँ, मुझे याद है, मैंने तलसमी सोई तुम्हारी आंख में पीविस की थी। ये कहते ही रिहान शाह ने मंतर पढ़कर फौंक मारी। तलसमी सोई परिजात की आंख से नकुल कर नीचे गिर पड़ी। तकलीफ की शिद्दत से परिजात चीख पड़ी। पूरे किले में उसकी आवाज गूंजी, जाओ, तुम हमेशा के लिए आजाद हो, मुझे अकेला छोड़ दो। रिहान शाह टूट चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि चंद घंटों पहले किया हुआ था। इसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था, कुछ गलत हुआ है। मेरी याददाश्त के साथ छेड़खानी की गई है। उसके पीछे जरूर शिवाले ही है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। रिहान शाह शिक्स्त खुर्दा लहजे में बोला, तुम अभी यही हो, दिफा हो जाओ, जानवर।
दूर खड़े परिजाद ने सर झुका लिया। बड़ी बड़ी सियाह की पिटपलाते हुए मासूमियत से कहा, वफादार कभी अपने मालिक को छोड़ नहीं सकता। रिहान शाह उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। इसे एक तरकीब सूझी, फौरन पलटा और उस मोहतरम बालिशान के सामने आकर बोला, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? परिजाद ने खुशी से कहा, मेरे आका, आप हुक्म करें। मुझे जानना है, अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था। मुझे वो सब जानना है, अपनी आंखों से देखना है। परिजाद ने कहा, मेरे आका, उसके लिए आपको देवबंद से मिलना पड़ेगा। देवबंद कहाँ मिलेगा? रिहान शाह ने बेकरारी से पूछा। मैं आपको ले जाने के लिए तैयार हूँ। वो बड़े जादूगरों में गिना जाता है, मगर वो खुदावंद के नाफरमानों में से एक है। वो बहुत बड़े रजील गरवा का सरदार है। मुझे उसके पास ले चलो। रिहान शाह ने हुक्म दिया और परिजाद इसे लेकर महव परवाज हो गया। शुवाले शाह मुबारक की दरगाह में आखिरी सलाम की गर्ज से हाजिर हुई। दरगाह के अहाते में सर झुकाए खड़े मरीदीन को देखते ही इसे पता चल गया कि वारस शाह हजरे में मौजूद हैं। वो भी अंदर चली आई। वारस शाहजार रो कतार रो रहे थे। अबकीने और सर का आफ्ताब शाह सर झुकाए बैठे थे। शुवाले चलती हुई करीब आई। बाबा, मैं वापसी की इजाजत चाहती हूँ। शहजादी, चंद घड़ियां आपको और रुकना होगा। आप उस खानदान का हिस्सा हैं। आपके बाबा ने इशारा दिया है और हमने ये फैसला किया है कि ज़र्क के साथ आपका निकाह कर दिया जाए। क्या आप राजी हैं? निकाह? मैं समझी नहीं बाबा। शुवाले ने आबकीने और ज़र्क शाह को देखा। हाँ, निकाह आपके वालिद बज़ुर्गवार का हुक्म आया है। वो चाहते हैं आपका निकाह ज़र्क आफ्ताब शाह से कर दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं आपको कोई एतराज नहीं होगा। बाबा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। शुवाले ने कुछ सोचते हुए कहा। वारस शाह ने चंद लम्हों बाद तवक्को से कहा, ठीक है, ज़र्क बच्चे, आप शहजादी को घर ले जाइए। हम शहजादी के साथ घर आ रहे हैं और हाँ, सारा इंतजाम अपनी निगरानी में करवाएं, बाकी हम देख लेते हैं। जी बाबा, बहुत बेहतर। ज़र्क आफ्ताब शाह आबगीने को लेकर चला गया। वारस शाह हलते दरवाजे को देखते रहे, जहां कुछ देर पहले आबगीने दरवाजे को थामे खड़ी थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि आबगीने की सजीद से गुजर रही है, मगर वो भी मजबूर थे। बाबा, मैं यहाँ हाजिरी देने आई थी ताकि मैं अपने लोगों के लिए कोई तदबीर कर सकूं। मैंने सुना था कि यहाँ सवाली कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। यहाँ खलकत के अलावा भी हजूम देखा तो एक आस बंदी कि मैं सही जगह ही आई हूँ। कौन है मेरा बाप? मैंने जैसे सारी जिंदगी नहीं देखा। आज अचानक कैसे मेरा वारस बन गया? मैं किसी को नहीं जानती। मेरा उस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं परिजादी हूँ, एक आतिशजादी जो किसी बददुआ के जेर असर है, जिसके पांव उल्टे हैं। दुख और करीब के साए उसके चेहरे पर लहराए, जिसे वो छिपा न सकी। जिसे आपका बेटा पछल पीरी कहता है। मैं अपने कबीले के लोगों से मुख्तलिफ हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मुझे छिपाने की कोशिश की। मैं नहीं जानती क्यों। मेरे कबीले के लोगों के जिस्म एक जैसे हैं, स्वाय मेरे। मेरे पैर उल्टे हैं। अगर मैं परिजादी हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं पछली पीरी हूँ तो जनाती सिफत और ताकतें मुझ में क्यों हैं? ना हसीम मलिका ने बताया, न वो बताना चाहते। तो आप जानते हैं, ये किस कदर तकलीफ दह है। मैं सिर्फ मलिका की बेटी हूँ, अपने कबीले की हुक्मरान। जो कहानी आप मुझे सुना रहे हैं, मैं इसे नहीं मानती। मलिका ने मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे भी एक आतिशजादी और आदमजाद उस रिश्ते में क्यों कर बंदी? आप एक शहजादी के अलावा शहजादी भी हैं। एक वली की औलाद और आपके वालिद शाह मुबारक हैं। ये मुमकिन नहीं कि आपकी शादी किसी जिन से हो। वारस शाह ने बुला तवक्फ कहा। बेज़ाहिर आप एक आतिशजादी हैं, मगर फिर भी आपके रगों में आदमजाद का लहू आतिश पर भारी है। एक बात याद रखिए, आप पछल पीरी नहीं हैं। पछल पीरी का ताल्लुक बदरूहों की बगड़ी नस्ल से है। आप शहजादी हैं। रही बात आने की, तो आपको बलवाया गया है। आप अपनी मर्जी से हरगिज़ नहीं आई। अगर मलिका ने आपको हर बात से बेखबर रखा तो भी सच्चाई नहीं बदल सकती। मुमकिन है वो बेहतर वक्त की मंतजर हूँ। शहजादी, हम मलिका से नहीं मिले, लेकिन हम जल्द मिलेंगे। अभी आप हमारे साथ घर चलें। ये निकाह जरूरी है। ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर मलिका को खबर हो गई तो मुझे हरगिज़ न मुआफ करेंगी। मैं पहले ही उनकी मर्जी के खिलाफ इंसानी बस्ती आ गई। बिलाशुबह मैंने उनकी नाराजगी मोल ले ली है, और अगर मैंने आपकी बात मान ली तो वो बिल्कुल टूट जाएंगी। मेरी जिंदगी का फैसला करने का अख्तियार सिर्फ उनके पास है।
वो उसका हक नहीं रखते, नहीं मेरा उनदेखा बाप फैसला कर सकता है। आप ठीक कह रही हैं। हम वाकई आपकी जिंदगी का फैसला करने का हक नहीं रखते। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। हमें सिर्फ इतना बताइए, एक कीमती चीज को उसके अली मकाम पर रखना चाहिए या इसे कमतर मकाम पर रखना ठीक है? वारस शाह ने एक नजर शुवाले को देखा।